बहुत सारे कमेंट्स में से मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दी 2011 से लेकर 2019 तक यदि हम प्रीवाईक्यू लगाते हैं, यूथ बुक से लगाते हैं, तो क्या हमारे पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उनके लिए मैं आंसर देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली 101% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप यदि यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, और मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल चुकी हूँ कि आप यूथ बुक्स खरीद लीजिए, यूथ पब्लिकेशंस की बुक ले लीजिए, जिसमें आपको 2011 से लेकर 2019 तक सारे प्रीवाईक्यू मिल जाएँ यूपी टेट से रिलेटेड। क्योंकि देखो यूपी टेट का जो सिलेबस है, आपको पता है कि फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, तो बेटर होगा कि आप प्रीवाईक्यू लगाइए। और प्रीवाईक्यू उसमें सिर्फ यूपी टेट के ही नहीं, एमपी टेट, सी टेट, अदर्स टेट के भी मिल जाएंगे। मीन्स जो से देखो टॉपिक्स हमारे वही रहते हैं, बट किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस पूछता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो एमपी टेट या सी टेट में आया वो यूपी टेट में ना पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है। लाइक आपने यदि रीट वाला जो एग्ज़ाम भी दिया होगा या देखा होगा, तो उसमें यदि कोई क्वेश्चंस पूछा है चाइल्ड डेवलपमेंट से, इंग्लिश या हिंदी से, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है यूपी टेट में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और आप जब प्रीवाईक्यू लगाओगे, एनालिसिस करोगे, तो आप खुद देखोगे कि मैं सही थी या गलत थी। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि आप युद्ध की जो बुक्स खरीदो, उससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जो बुक्स है आपकी और प्रीवाई के क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। और जिसके लिए मैंने फ्री रिसोर्स भी बताया था आपको। फ्री रिसोर्स में आप यूपी टेट की डायरेक्ट वेबसाइट से भी प्रीवाई क्यू निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई फ्री जैसे नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो फ्री वहाँ से निकाल लीजिए। अदरवाइज़ आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स को परचेज़ कर लीजिए, आप उससे भी लगा लीजिए। और मैंने लास्ट वीडियो में सारी सब्जेक्ट की बुक्स आपको दिखाई हुई हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, सब की मैंने यूथ पब्लिकेशंस की बुक दिखाई है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। तो बस यही था कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जामिनर हमसे पूछता है, वो लेवल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रीवाईक्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगी, बट मुझे एक आज मैसेज देना था, तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रीवाईक्यू को तो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, और वो हेल्प ही करेगा आपको। और अभी तक यदि आपने बुक्स परचेज नहीं की है, तो मैं कई बार आपको टैग्स में दे भी देती हूँ बुक्स यूथ की, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप किसी भी मार्केट्स में भी देख सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको बुक्स मिल जाएगी यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स। आप चाहो तो अदर सब्जेक्ट में ले सकते हो, आप चाहो तो एक बुक ले लो जिसमें सारे प्रीवाईक्यू मिल जाएंगे, राइट। तो प्रीवाईक्यू ज़रूर आपको सॉल्व करना है यदि आपको एग्ज़ाम पहली बार में क्वालिफाई करना है। थैंक यू।